मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल रवाना हो चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली आए थे सीएम। नीति आयोग की बैठक में वे शामिल हुए थे। मुख्यमंत्रियों की ये जो बैठक हुई थी बीजेपी शासित राज्यों की, उसमें भी वो शामिल हुए। सिक्किम के राज्यपाल बनाए जाने पर ओम माथुर को सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम ने ओम माथुर के आवास पर पहुंचकर बधाई दी। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहे। बलौदाबाजार हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार। घटना में शामिल एक शिक्षक समेत 2 अरेस्ट किए गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 173 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। जवानों को खबर मिली थी कि बारसूर थाना इलाके के गनार कौशलनार इलाके में नक्सली लीडर डीवीसी मुरली और हेमलाल समेत भारी संख्या में हथियारबंद नक्सली हैं। मौके पर रवाना किया गया जवानों को, और जवानों के पहुंचते ही नक्सली भाग गए। माओवादी यहां पर शहीदी सप्ताह के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। बस्तर में नक्सलियों का शहीदी सप्ताह 3 अगस्त तक चलेगा। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के पार स्थित मंगनार कोसलनार गांव में माओवादी महाराष्ट्र में मारे गए अपने लीडर सतीश का स्मारक बना रहे थे, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। धनतरी में डाक पार्सल के नाम पर एक व्यक्ति से 3,66,000 रुपए ठग लिए गए। कोतवाली पुलिस पूरा मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रिसाईपारा के रहने वाले सविंदर सिंह खालसा के पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसने अपने आप को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया और अपने नाम से एक डाक होनी बताई, जो कुरियर पता अपडेट न होने के कारण डिलीवरी नहीं होने की बात कही। शख्स ने सविंदर सिंह को उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराया और पते को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया बताई, जिसकी वजह से ये रकम जो है खाते से कट गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर में अब मर्यादित कपड़ों में आने का नोटिस लगाया गया है। बरमुड़ा, हाफ पैंट, वेस्टर्न कल्चर कपड़ों में आना निषेध है। ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें समझाइश दी जाएगी। और मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर प्रबंधन के फैसले का स्वागत करेंगे। रतलाम का ये वही प्रसिद्ध मंदिर है जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खासा प्रसिद्ध है, मां कालिका का मंदिर। और यहाँ पर अब जो है एक नोटिस यहाँ चस्पा किया हुआ है कि जो भी शख्स इस मंदिर में प्रवेश करेगा मां कालिका के दर्शन के लिए, वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि आजकल पुरुष भी हाफ पैंट पहन के जो है अमर्यादित और फटे जीन्स पहन के है मंदिर में आते हैं। कुल मिला के मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने की पूरी कवायद है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि वेस्टर्न कल्चर के कपड़ों में प्रवेश करना निषेध है। मंदिर कोर्ट ऑफ आर्ट्स का सरकारी मंदिर है और अब जो लोग ऐसा करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें समझाइश भी दी जाएगी, ऐसा कहना है मंदिर के पुजारियों का। कुल मिला के मंदिर की जो शुचिता है, जो एक डेकोरम होता है मंदिर का, उसको मेंटेन करने की, उसे बनाए रखने की पूरी कवायद अब नज़र आ रही है, जो कि अब पूरे मध्य प्रदेश में खासी चर्चा में है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। 100% मानते हैं अपनी मर्यादित वेशभूषा में आना चाहिए। अपने कल्चर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी संस्कृति दिखनी चाहिए। हम देवी के मंदिर में आ रहे हैं तो हमारे अपने सब धर्मप्रेमी से निवेदन है कि आप मंदिर पे आ रहे हो तो जैसे ध्यान रखो मर्यादा के। मंदिर का जो शॉर्ट मतलब पुरुष के लिए भी है, शॉर्ट चड्डे पहन के आते हैं तो वो फटी वगैरह जो पेंट डैमेज रहती है, तो इनका आप ध्यान रखो। ये धार्मिक स्थल पे आप पहन के ना आओ। और साथ ही साथ महिला उनके लिए भी जो वेस्टर्न कपड़े रहते हैं यहाँ प्रतिबंध है, अलाउ नहीं रहेंगे वो। आगे बढ़ेंगे। हरदा शहर की सिद्धि विनायक कॉलोनी के पार्क में बना अवैध निर्माण तोड़ा गया। कॉलोनाइजर ने पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। नगर पालिका अमले ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को गिरा दिया।
लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो गार्डन की ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। उसी के तारतम्य में आज हम ये इस पर अतिक्रमण इसको हटा रहे हैं। ये इस गार्डन की ज़मीन थी सिद्धि विनायक कॉलोनी में, तो उसके गार्डन की ज़मीन पर से हमने अतिक्रमण हटाया। किसका था सर ये कॉलोनाइजर के द्वारा किया गया था, तो उनको आज हटाया हमने। अंबिकापुर से खबर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गांधीनगर इलाके के पास नजूल की जमीन पर कब्जा था, कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के लिए जिले भर से राजस्व अधिकारी और नगर निगम का अमला मौजूद रहा। पहले भी नोटिस दिया गया था, कब्जा हटाने पर नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नमना कला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है, जिसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभाग है, वो सभी आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन के निर्देशानुसार और सर्कुलर के अनुसार वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद इनको बेदखली का आदेश जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई, तो आज प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। बात लोगों के गुस्से की। मारपीट के दो मामले खंडवा और मुरैना में आए। खंडवा में हाईवे बना रही कंपनी के कर्मचारियों ने लाठी डंडे से दो युवकों को पीट दिया। दोनों पीड़ित युवक ड्राइवर हैं। मामला छैगांव मखन थाना क्षेत्र के कैंप का। मुरैना में पैसे के लेन देन में लड़के आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों नाबालिग लड़कों में मारपीट हुई। दुकानदारों ने उन्हें बीच बचाव कर अलग किया। रतलाम में एक बार फिर से धर्मांतरण कराने की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप लगा अमलीपाड़ा गांव में एक शख्स पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे। इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप है कि गांव के खेत में बने एक बड़े से हॉल में ग्रामीणों का इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश हो रही थी। इस बड़े हॉल को चर्च का रूप देकर सजाया गया। गिरफ्तार व्यक्ति 60 से ज्यादा ग्रामीणों को लालच देकर ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा आरोप हिंदूवादी संगठनों ने लगाया। कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। मुरैना में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने 9 साल के बाद 1 दर्जन आरोपियों को 2.5 साल की सजा सुनाई है और सभी को 3,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने का मामला था, जब सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक महिला आरक्षक के साथ 9 सदस्यीय टीम ने छापा मारा था। उनके घर से शराब भी बरामद की गई थी, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जब आरोपी को अवैध शराब पकड़ने के लिए गई थी, तभी आरोपी के परिजनों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इधर शहडोल जिले के शेरगढ़ गांव में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत शिक्षक क्लास में बीच कुर्सी पर पैर रखकर बैठा हुआ है। ब्यौहारी ब्लॉक के बेरी हाई टोला प्राथमिक विद्यालय का मामला है। शिक्षक का नाम उदय भान सिंह नट बताया जा रहा है। क्लास के बीच में बैठकर वो ड्रामा कर रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षक का वीडियो बनाकर वायरल किया है। आरोप है कि वो आए दिन यही करता। तुम जाना। कोंडागांव में जंगल में नरकंकाल मिला, सनसनी फैल गई। कुल्हाड़ गांव में नरकंकाल मिलने की खबर लोगों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने पहुंचकर कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई। वो भंडार सिवनी का रहने वाला था, 4 जुलाई से लापता था। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। भंडार सिवनी सरपंच के द्वारा बताया गया कि बेलभाटा टेकरी के पास जंगल में एक नरकंकाल मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तफ्तीश पर पता चला कि उसके कपड़े हुए बहनों को गांव वालों को दिखाया गया, जो बताया कि ये भंडार सिवनी निवासी बालसू मरकाम है, जिसका 1 महीने पहले थाना फरस गांव में गुम इंसान दर्ज किया गया था, जिसकी पतासाजी की रही थी। फिलहाल नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और पुलिस अभी मृत्यु के कारण की जाँच कर रही है।
खबर छिंदवाड़ा से। जनपद पंचायत मोहखेड़ की ग्राम पंचायत गुबरेल में मोक्षधाम जाने के लिए सड़क नहीं है। लोगों को पानी और कीचड़ से ही गुजरना होता है और मुक्तिधाम ले जाना पड़ता है। सरकार की ओर से मोक्षधाम बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई, जिसका खामियाजा ग्रामीण उठा रहे हैं। कि हमारी मोक्षधाम की रोड ये बनना चाहिए। हम तकलीफ ये मोक्षधाम रोड पे आज पूरे ग्रामीण लोग कैसे हमने बॉडी को लेके आए, कैसे मैयत को लेके जा रहे हैं, शव यात्रा कैसी लेके जा रहे हैं। आज तकलीफ में हम हैं। हमारे विवेक बंटी साहू जो हमारे सांसद बने हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारी यहाँ आके वो सुने, क्योंकि उनने हमको यहाँ आश्वासन देके गए थे कि हम ये मोक्षधाम की रोड बना के देंगे। बैतूल जिले के सैकड़ों सरकारी स्कूल भवन बदहाल हो चुके हैं। आलम यह कि छोटे छोटे बच्चे गीले फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी तरह तरह के जुगाड़ करके छतों से टपकते पानी को रोकने की जुगत में लगे रहते हैं। जिले भर के 1 2 नहीं 431 सरकारी स्कूलों का यही सूरत हाल है। कई स्कूल भवन तो गिरने की स्थिति में हैं, जिससे स्कूली बच्चों की जान पर खतरा है। शिक्षा विभाग के सर्वे के मुताबिक केवल बैतूल जिले में ही 431 स्कूल जर्जर हैं। ये आंकड़ा सरकारी है और काफी संभावना है कि जर्जर स्कूल भवनों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन भवनों की मरम्मत के लिए बजट की मांग भेजी गई है। शहर के बीच ये स्कूल स्थित है, लेकिन उसके बाद आप इधर के हालात देखिए। इस स्कूल में 3 कमरे हैं, जिनमें 5 कक्षाएं संचालित हो रही है। ये है पहला कक्ष। ऊपर पन्नियां बंधी हुई है, क्योंकि पूरी की पूरी छत, यहाँ पर छत से पानी टपक रहा है लगातार। लगभग 10 से 15 दिन हो गए यही स्थिति बनी हुई है। पन्नियों में पानी भर जाता है और कहीं से पन्नी अगर फट जाए तो पानी जमीन पर आ जाता है। जमीन पर लगातार यहाँ पानी टपक रहा है और चारों तरफ आप देखिए पूरा कमरा किस तरह से पानी से भरा हुआ है। पूरा फर्श गीला है। इस पूरे भवन का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, देखिए जितना हिस्सा कमरे का सूखा हुआ है उसमें केवल 6-7 बच्चों को बैठा पाते हैं और उन्हीं को पढ़ा पाते हैं। पूरा यहाँ पर पानी यहाँ पर लगातार टपक रहा है। अब इसी तरह जो है हम यहाँ के दूसरे कक्ष में लेकर चलते हैं आपको। वहाँ पर भी अमूमन यही स्थिति है। ये है दूसरा कक्ष। देखिए यहाँ पर भी ऊपर पन्नी इसलिए बांधी गई है क्योंकि छत से पानी लगातार टपक रहा है। नीचे जो है एक चटाई बिछाकर बच्चों को किसी तरह बैठाया गया है। फर्नीचर की कोई व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए नहीं है। ये चटाई भी जब गीली हो जाती है तो बच्चों का यूनिफॉर्म गीला होता है, बुक्स गीली होती हैं। जो शिक्षकों के लिए स्टेशनरी वहाँ टेबल पर रखा हुआ है वो गीला हो जाता है। अलमारियाँ जो हैं वो लकड़ी की वो सड़ रही हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर स्कूल में बने हुए हैं। तीसरे कक्ष की भी लगभग यही हालत है। उसे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं, सभी कक्षों की यही हालत है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें जैसे जो स्लोगन्स हैं वो पोस्टर बैनरों में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं इसकी हकीकत हमने आपको दिखाई है। भारत को मनु भाकर ने पेरिस में ओलंपिक में पहला पदक दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। निशानेबाज मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आपको स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश को भी उसका लाभ होगा।
बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी। हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी। चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्ते सर। खरगोन में सावन में शिव भक्ति को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। खरगोन में 84 शिव दर्शन धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सावन माह में 13 सालों से शहर में महाकाल नगरी उज्जैन की तर्ज पर शिव दर्शन यात्रा निकाली जाती है। सावन के महीने में शिव भक्ति को लेकर लोगों में ज़बरदस्त आस्था देखी जाती है। खरगोन में भी 84 शिव दर्शन आज यात्रा निकली है, इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हमारे साथ आयोजक और जो श्रद्धालु शामिल है मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? यात्रा शिव दर्शन यात्रा निकलती है, इसमें लोगों की भीड़ उमड़ती, क्या कहना चाहेंगे? ये आज पूरा शिवमय माहौल हो जाता है। जैसे जो इस यात्रा में जुड़ चुका है वो कभी भी इस यात्रा को छोड़ता नहीं है, इसलिए दिन पर दिन यात्रा में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये पूरा वातावरण शिवमय कर देता है। सबके साथ में दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है कि हम काशी में या उज्जैन में ऐसी नगरी में हम भ्रमण कर रहे हैं। कितने मंदिरों में दर्शन करते हैं? अब 84 मंदिरों में दर्शन करते हैं, 84 शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 84 शिवलिंग के दर्शन करते हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। पैदल आप चलते हैं, किस प्रकार की श्रद्धा और आस्था रहती है? देखो, ये श्रद्धा और भक्ति तो ये भोलेनाथ की कृपा है जो हम पैदल चल लेते हैं और उसके बाद भी इतनी शक्ति रहती है कि प्रॉपर हम हमारे घर के कार्य भी निपटा लेते हैं। ये तो भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा बरसी है कि हम पैदल यात्रा कर लेते हैं और भविष्य में भी हम ऐसी यात्रा करते रहेंगे और हमको ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम सदा करते रहे 84 शिव दर्शन यात्रा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जो सावन माह रहता है उसमें भक्तों का जो शिव भक्ति और जो आराधना रहती है वो अपने चरम पर रहती है। और खरगोन की ये जो 84 दर्शन यात्रा है इसमें लोगों का भीड़ उमड़ती है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के 5 दिन के दौरान ही 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा के लड्डू प्रसाद का विक्रय हुआ। पिछले साल 15 करोड़ से अधिक के लड्डू बिके थे। मंदिर समिति इस समय लड्डू प्रसाद की बढ़ी मांग को देखते हुए प्रसाद काउंटर भी बढ़ा रही है। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के तितरोद गांव में मगरमच्छ घुस गया। अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ ने सड़क पर दौड़ लगा दी जिससे गांव वाले डर गए। गांव वालों ने वन विभाग को खबर की। बाद में उसे रेस्क्यू करने के लिए दल पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से विशाल मगरमच्छ को काबू में किया गया। इसके बाद उसे गांधी सागर बांध में छोड़ा गया। वन विभाग के रेस्क्यू दल ने जब मगर को रेस्क्यू किया और रस्सी से बांधा तब भी मगरमच्छ सड़क पर दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। इधर सीधी में आदमखोर हो चुकी बाघिन T-44 का रेस्क्यू कर लिया गया। बाघिन ने पिछले दिनों एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया था जिसके बाद ही मोहन रेंज इलाके के रहवासी दहशत में थे और ग्रामीण बाघिन को इलाके से हटाए जाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग पर संजय टाइगर रिजर्व ने संज्ञान लिया और 48 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू के बाद बाघिन T-44 को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में कैद किया गया। आदमखोर हो चुकी बाघिन को अब मुकुंदपुर सफारी में रखे जाने की कवायद की जा रही है।